देखते हैं कि क्या है। तो ये 2025 का सेट है HX। कौन सा सेट है? 2025 का सेट है HX, जिसमें ये क्वेश्चन दिया गया था कि रीता सेड सी कैन डू दिस वर्क। क्या लिखा है? रीता सेड सी कैन डू दिस वर्क। इसको क्या करना है? इसको इनडायरेक्ट बनाना है। क्या करना है? इनडायरेक्ट बनाना है। आप पहले ही जान रहे हैं कि हम लोग इनडायरेक्ट वाली सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने 2026 के कुछ क्वेश्चन किए हैं। अब 2025 के करेंगे, उसके बाद 2024 का भी करेंगे, 2023 का भी करेंगे। इसी प्रकार से मैं आपको 10 साल का पूरा जितना भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो हाई स्कूल वाले लड़के हों, चाहे वो इंटर वाले लड़के हों, सभी लोग देखें, सबके लिए बेनिफिशियल है, यानी फायदेमंद है। आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है? लिखा है रीता सेड शी कैन डू दिस वर्क। केवल हम लोग ये क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, और भी जो भी इसमें चेंजेस होते हैं वो भी देखेंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे रीता, क्या हो जाएगा? रीता सेड, क्या हो जाएगा? रीता। अब इसमें कंजक्शन लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। सी आपका थर्ड पर्सन है, सी आपका थर्ड पर्सन है, तो ये नहीं चेंज होता है। शायद आपको SON रूल याद होगा, SON रूल याद होगा 123, यानी इसका मतलब होता है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नॉट चेंज होता है। अगर आप पर्सन चेंजिंग नहीं जानते हैं तो एक वीडियो उस पर भी बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं, तो आपको पर्सन चेंजिंग क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? रीता सेड दैट। अब हम लोग लिखेंगे सी, उसके बाद क्या लिखेंगे? कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। और क्या क्या चेंज कर सकते हैं? जैसे अगर डायरेक्ट में दिया हो, अगर डायरेक्ट में क्या दिया हो, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में अगर दिया हो कैन, तो इसे इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे? चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? कैन दिया है तो कुड में चेंज कर देते हैं। यानी जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी होती है ना, जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है, ये इसको भी पढ़ेंगे जब वर्ब पढ़ेंगे तो जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं वो सब अपने पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। तो मे का माइट हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाता है। ठीक है, और शैल का शुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाएगा। ठीक है, और विल का वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। इस प्रकार से ये मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? अपने पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। कैन, मे, शैल, विल। कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से मस्ट है तो मस्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? रीता सेड दैट शी कुड, उसके बाद डू लिख लीजिए। उसके बाद दिस को भी चेंज कर दिया जाता है। कुछ और पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे अगर दिस लिखा है ना, दिस लिखा है तो इसे किस में चेंज कर देते हैं? दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, दीज को दोज में चेंज कर देते हैं, दीज को दोज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यस्टरडे को, यस्टरडे को, यस्टरडे को हम लोग चेंज करते हैं प्रीवियस डे, प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं, या लास्ट डे में चेंज कर देते हैं, या द लास्ट डे में, द लास्ट डे में चेंज कर देते हैं। उसी प्रकार से अगर टुडे दिया है, टुडे दिया है तो इसको भी चेंज करते हैं किसमें? दैट डे में। किसमें चेंज कर देते हैं? दैट डे में। अगर वही टुमारो दिया है, क्या दिया है? टुमारो दिया है, तो टुमारो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में। किसमें चेंज करते हैं? द नेक्स्ट डे में। किसमें चेंज कर देते हैं? द नेक्स्ट डे में। और भी और क्या चेंज होता है और देख लीजिए। या लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को हम लोग चेंज कर देते हैं, लास्ट नाइट को हम लोग चेंज कर देते हैं प्रीवियस नाइट में, प्रीवियस नाइट में। ठीक है, प्रीवियस नाइट में। उस प्रकार से यानी अगर टू नाइट लिखा है, क्या लिखा है? टू नाइट लिखा है तो हम उसे कर देंगे दैट नाइट। क्या कर देंगे? दैट नाइट ही कर देंगे। नाउ को दिन में कर देते हैं। उसी प्रकार से अगर नाउ लिखा है तो इसे किस में कर देंगे? दिन में चेंज कर देते हैं। ये सब क्या होता है? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम इसे चेंज कर देते हैं। फिर से देख लीजिए, नाउ को दिन में, टू नाइट को दैट नाइट में, टू नाइट को दैट नाइट में। ठीक है, उसी प्रकार के दिस को दैट में, दीज को दोज में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में या द लास्ट डे में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में। ठीक है, इस प्रकार से कुछ पार्ट ऑफ स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज होती हैं। तो कुड हो गया। उसके बाद दिस लिखा है तो दिस को बताएं किसमें? दैट में, तो ये हो जाएगा दैट। उसके बाद लिखा है वर्क तो लिख लीजिए वर्क। अब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस। क्या हो गया? इनडायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल भी सब्सक्राइब करिए। आगे हम ऐसे ही
इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर के आते रहेंगे आपके लिए।